Harsh Sanghvi joining us right now. We are in Surat right now. He's just cast his vote. Harsh, आपने अभी अपना वोट डाला है. सूरत में आप हैं. आप काफ़ी लोगों से मिले. आपने कई सारी बातें व्यक्त की कि आपका एकदम ये पर्सनल घर पे आके आप अपना यहाँ पे वोट कर रहे हैं. ऐसा कैंपेन जैसा नहीं लग रहा था, पर आप यहाँ पर बड़े हुए. पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ये जो पूरा इलेक्शन है, जो ये त्रिकोणी इलेक्शन जो इस बार बन चुका है, उसके बारे में आप क्या सोचते? देखिए, त्रिकोणी चुनाव इसी प्रकार से कांग्रेस ने भूतकाल में भी कई बार गुजरात में तीसरी पार्टी को लाके चुनाव लड़ने की कोशिश की थी. पहले शंकर सिंह जी, बाद में केशुभाई पटेल. ये दुखद बात है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर वक्त ये लोग बंद कमरे में इसी प्रकार से गुजरात को तोड़ने की कोशिश के लिए तीसरी पार्टी को लाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात की जनता समझदार है. हर वक्त उनके सपने को गुजरात की जनता ने कहीं ना कहीं बिखेर दिया. गुजरात में कई बार इस प्रकार से प्रयास हुआ है, लेकिन गुजरात में कभी भी कोई तीसरी पार्टी आज तक कभी सेट नहीं हो पाई है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के ये चुनाव में गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी. पर इस बार जो हम बात करें, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी पोल्स में भी आम आदमी पार्टी का मानना है कि वो ग्राउंड लेवल पे चालू कर चुके थे और सूरत से उनकी फर्स्ट सीट आएगी, वो दावा करते हैं. तो जो म्युनिसिपैलिटी पोल्स में उन्होंने अपना जो नाम बनाया, उसके ऊपर वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, वो ऐसा क्या? देखिए, अगर आप सूरत का इतिहास थोड़ा बारीकाई से देखोगे तो सूरत दिलवालों का शहर है. ये वही शहर है जहाँ पे अंग्रेज, पोर्चुगल, वो लोगों ने भी शुरुआत कहीं ना कहीं ये शहर को लूटने से की थी. और कई और भी पार्टी सपने लेके आ सकती है. जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे शहर के नागरिक वो बड़े दिलवाले हैं. हम यहाँ पे मेहमान गति में मानने वाले लोग हैं. हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में भी अगर जाओगे, आज आप प्रयास करना कोई परिवार में जाके, ना जान ना पहचान, फिर भी अगर उनके घर में 2 रोटी बनेगी होगी ना, तो 1 रोटी ज़रूर से आपको खिलाएंगे. लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप इन पक्ष की तरह आप ये मत सोचना कि 1 रोटी आपको खिलाई है तो वो घर आपके नाम कर लेंगे. हम लोग मेहमान गति में ज़रूर से मानते हैं. हम भोले लोग हैं, हम दिल से रिश्ता रखने वाले लोग हैं. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा घर किसी के नाम कर लें. हम भोले हैं, मूर्ख नहीं है. 2017 की अगर हम बात करें तो जो बीजेपी ने टफ फाइट जो देखी थी कांग्रेस की तरफ से भी, एक थोड़ा सा मार्जिन भी कम हुआ था और पाटीदार फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे. सूरत एक हॉटबेड था उसको लेके. किस तरह से उस फैक्टर को भी देखते हैं, क्योंकि जो एक मेन चेहरा था जो एजिटेशन का, हार्दिक पटेल की अगर हम बात करें तो वो भी बीजेपी में आ चुके हैं. तो क्या वो फैक्टर अब आपको लगता है कि सूरत में है या पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं एक काम करेगा? देखिए, समाज के बंटवारे से कभी भी कोई पक्ष लंबे समय तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता. समाज के बंटवारे से छोटी मोटी सफलता आपको हो सकता है कि एक बार मिल जाए, लेकिन उसे कायम रखने के लिए जमीन पे लोगों के साथ दिल के रिश्ते होने चाहिए. वो रिश्ते भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के हैं. मेरा ये मानना है कि आज लोकशाही का सबसे बड़ा पर्व है. आज लोकशाही के ये पर्व को मनाते हुए गुजरात की जनता कहीं ना कहीं गुजरात के हित में एक ऐतिहासिक मतदान के लिए आगे बढ़ रहा है. Harsh, our senior executive editor Abhishek Kapoor is also here. He has a question for you. He's going to repeat that question for you. Sir, please go ahead. What's your question? I'm going to ask that to Harsh as well. Okay, Priyanka, my question is if you can ask Harsh Sanghvi that this simile that he was giving of sharing bread, roti, एक रोटी हम जो मेहमान आते हैं उनको भी देते हैं. Is he suggesting that Aam Aadmi Party would get some vote share? And if yes, how much vote share? Also, my second question is that GST issue. You know, last time Arun Jaitley, the Union Finance Minister, had camped in Surat for 3 days to assuage the concerns of Surat traders, diamond and textile traders. This time, about a fortnight or a month back, we had GST raids being carried out. Is it a measure of BJP's confidence this time that GST is not an issue and the Patidar factor is taken care of?
That was going to be my next question as well, Abhishek. Harsh, our question is कि जिस तरह से जो लास्ट टाइम आपने एक तो ये जो रोटी वाली बात कही, तो क्या उसका मतलब ये भी है कि आप मानते हैं कि जो एक रोटी वो ले जाएंगे तो क्या कुछ वोट शेयर आम आदमी पार्टी ले जाएगा, क्या आप ये मानते हैं? रोटी मतलब सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा धर्म है। रोटी खिलाना मतलब वोट शेयर नहीं है। ये लोग गलत फहमी बना के बैठे, उसमें हमारी क्या गलती? अभिषेक नोज गुजरात वेरी वेल। आई थिंक ही कैन आंसर मोर बेटर देन मी। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर क्वेश्चन इज कि जो ये जीएसटी का जो इशू हुआ, जो काफी सारी जो एंटी इनकम्बेंसी वाली चीजें भी हुई थी, जीएसटी का भी इशू हुआ था और जीएसटी के रेट्स भी अब हो रहे हैं, तो किस तरह से इसको भी आप देखते हैं इलेक्शन को लेके और आगे की इसमें? देखिए, जीएसटी नए भारत के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कानून और नींव है। जीएसटी के कानून के लागू होने के बाद देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही बड़ा ग्रोथ हमने देखा है और इसके कारण देश में जो कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन के जो कानून हैं उसमें बहुत सिंप्लिसिटी आई है। जीएसटी के वक्त भी इसी प्रकार से मेरे सूरत शहर के नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश की थी। मेरा क्षेत्र वो हीरे व्यापारियों से और कपड़े व्यापारियों से भरा हुआ है। हर्ष, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन अबाउट द मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है, क्योंकि एक जो यूसीसी की जो बात की है वो काफ़ी बार जो कमेटी बनाई है उसके बारे में बात की है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। ऑपोजिशन कहती है कि ये जो टाइमलाइन है इलेक्शन को ध्यान में रख के किया है और अभी एक हाल में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक बयान दिया है जो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल जो है, जो गुजरात से उसकी तैयारी करनी है, उसके ऊपर आप क्या? दोनों चीज़ें। देखिए, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल ये आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है और गुजरात के नागरिकों के हित में हमने हमारे संकल्प पत्र में इसका समावेश किया है। मेरा जन्म हुआ ना, उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, कश्मीर से 370 हम हटाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे। देखिए, राम मंदिर का काम, निर्माण का काम चालू हो गया है। आप भी भविष्य में अपनी माता पिता के साथ वहाँ दर्शन करने ज़रूर से जा पाएंगे। कश्मीर में से 370 को हटा लिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई पंडित जी से मोहरत लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि ये सबसे नेकी का काम है और नेकी में देरी क्यों? इसका दिस मैनिफेस्टो आपने बोला है कि इस टर्म में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, सो इज दैट द एजेंडा विद व्हिच बीजेपी विल? देखिए, इसकी एक कमेटी बनी है। कमेटी इसकी पॉसिबिलिटीज़ पे एक रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये लागू होगा। एक ऐतिहासिक फैसला है। मुझे दुख है कि विपक्ष के लोग सभी समाज को, सभी नागरिकों को एक समान कानून का हक मिलने से क्यों रोकना चाहते हैं? ऐसी तो क्या मजबूरी है? मैं और मेरे जैसे सभी समाज के युवा ये चाहते हैं कि सभी समाज, सभी नागरिकों का एक समान हक होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए और उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जस्ट लास्टली टू रीइटरेट, आखिरी सवाल, तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी इज नॉट अ थ्रेट एट ऑल? दे आर नोवेयर ऑन द ग्राउंड, कहीं पे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सूरत में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मानते हैं? मैंने ये नहीं बोला है कि वो थ्रेट नहीं है। समाज के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी थ्रेट है। या राजनीतिक तरीके से थ्रेट है? दूषण आपने देखा, जिस राज्य के युवा मेरे देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा भाग लेते हैं, वो सैनिकों की माता कल अपने अलग अलग हक के लिए जब पंजाब सरकार के पास जाती है, उस राज्य की माताओं पे किस प्रकार से दमन किए गए, किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया। भगवंत मान अपने राज्य के हर एक कोने में खून खराबे के हिसाब से आज राज्य में प्रवास नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव के बहाने पंजाब से बाहर रहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को पगार नहीं दे पा रहे हैं।
देश के आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को पगार समय से नहीं दिया। उसका श्रेय जाता है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को।